नमस्कार, मैं हूं पंकज कुमार। टीवी 9 डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हेल्थ क्लास में बात करेंगे कि क्या केरल में थर्ड वेव ने दे दी है दस्तक। जी हां, ये बेहद गंभीर प्रश्न है और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि आंकड़े जो आ रहे हैं वो चौंकाने वाले हैं। मैं आपको बता दूं कि देश में एक्टिव मामलों की संख्या 4,03,000 है और अगर अकेले केरल की बात करें तो वहां पर कुल एक्टिव केसेस 1,57,000 है एग्जैक्ट फिगर, और पिछले 8 सप्ताह में 13% की वृद्धि हुई है। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से वहां केसेस बढ़ते जा रहे हैं और 13% की बढ़ोतरी हुई है, ये आंकड़े बता रहे हैं। और यही वजह है कि भारत सरकार की तरफ से, स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से 6 सदस्य की जो टीम है वो कल 30 जुलाई को केरल विजिट कर रही है। और उसकी वजह यह है कि जिस तरह से मामले वहां पर बढ़ रहे हैं उसको लेकर के भारत सरकार में बेहद चिंता है। मैं आपको ये भी बता दूं, अगर अन्य आंकड़े की भी बात करें तो उसको देख करके ये कहा जा सकता है कि जिस तरह से वहां पॉजिटिविटी रेट है, अगर क्यूमुलेटिव पॉजिटिव रेट की बात करें तो वो 13% के आसपास है। जी हाँ, और औसतन वहां पर 12% के आसपास पॉजिटिविटी रेट है और 6 डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे हैं जहां पॉजिटिविटी रेट 10% से ज़्यादा है। और अगर WHO के मानक के हिसाब से देखा जाए तो 5% से ज़्यादा पॉजिटिविटी रेट खतरनाक माना जाता है। जी हाँ, और यही वजह है कि भारत सरकार बेहद चिंतित है और केरल में लगातार जो मामले बढ़ रहे हैं उसको लेकर के भारत सरकार को में चिंता होना लाजमी है। और मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि पिछले 2 दिनों की बात की जाए तो अगर आज की बात करूं, बुधवार के आंकड़े की बात करूं, तो उसके हिसाब से देखा जाए तो देश में कुल मामले 43,000 आए हैं, जिसमें केरल अकेला 22,000 वहां पर मामले दर्ज हो रहे हैं। तो वहां क्यों तेजी से बढ़ रहे हैं मामले, ये बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 3 से 9 जून के बीच में रोजाना औसतन 1,11,000 से ज्यादा जांचें हो रही थी। जी हाँ, और 22 से 28 जुलाई के बीच जांच घटकर औसतन 96,500 तक पहुंच गई। आप समझिए, जांचें जो टेस्टिंग है वो कम हो रही है, घट रही है, लेकिन मामले बढ़ रहे हैं, जो कि चिंताजनक है। अगर जांच घट रही हो और उसके बाद भी मामले बढ़ रहे हो, केसेस बढ़ रहे हो, तो वो चिंताजनक है। और मैंने आपको बताया 3 से 9 जून के बीच में 1,10,000, 22 से 28 जुलाई के बीच में 96,500, और फिर भी मामले जब बढ़ रहे हैं। हालत यह है कि पिछले 2 दिनों के आंकड़े की बात करें तो उसमें आधे मामले केरल से ही आ रहे हैं। अब देखिए, 8 हफ्तों में जो जांचों में औसतन 13% की गिरावट हुई है। जी हाँ, जांच 13% गिरा है, लेकिन मामले बढ़ते जा रहे हैं। और मैंने आपको बताया कि बीते 2 दिनों में लगातार 22,000 से ज्यादा केसेस रजिस्टर हो रहे हैं, जो कि चिंता की बात है। और इसीलिए कहा जा रहा है कि आखिरकार केरल में ऐसा क्या हो रहा है, जहां की स्वास्थ्य व्यवस्था के बारे में लगातार हमें तारीफें सुनने को मिला है। और जेन्युइनली वहां का जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत अच्छा है, वो मैनेज भी अच्छा कर रहे हैं। अगर कहा यह जाए कि अगर वहां के मौत के दर को देखा जाए तो जिस तरह से मामले ज़्यादा आ रहे हैं, वहां पर इस तरह की बातें सामने नहीं आ रही है कि वहां पर ऑक्सीजन की कमी हो रही हो, बेड्स की कमी हो रही हो। इस तरह की दिक्कतों का सामना करना नहीं पड़ रहा है। लेकिन उसके बावजूद मामले क्यों ज़्यादा आ रहे हैं, केरल राज्य कंटेन करने में सफल क्यों नहीं हो रहा है, ये पूरे देश के लिए चिंता का सबब बना हुआ है। और इसीलिए ये कहा जा रहा है कि क्या थर्ड वेव ने दस्तक दे दी है। मैं आपको बता दूं कि हैदराबाद के एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक ने 4 जुलाई को ही ये कह दिया था कि भारत में तीसरा वेव आ चुका है, जो लगातार प्रिडिक्शंस करते रहे हैं, अपनी बातें कोविड को लेकर के सामने रखते रहे। अब मैं आपके सामने ये बताने जा रहा हूं कि सीरो सर्वे के आंकड़े क्या कहते हैं। जी हां, और जब सीरो सर्वे के आंकड़े की बात होगी तो उससे समझ में आएगा कि अलग अलग राज्यों में इम्यूनिटी कितने लोगों में डेवलप हुआ है। दरअसल होता क्या है कि बहुत सारे लोगों में लक्षण दिखते नहीं हैं, लेकिन उनमें इम्यूनिटी डेवलप हो जाता है।
और ये कैसे पता लगता है? तो आईसीएमआर की मदद से अलग अलग राज्यों में, अलग अलग जिलों में सीरो सर्वे कराया जाता है। अगर मैं बताऊं आपको कि सीरो सर्वे क्या कहता है, तो देखिए, सीरो सर्वे के मुताबिक एमपी में 79%, जी हाँ, राजस्थान में 76.2%, मतलब इतने लोगों में एंटीबॉडी पाया गया। बिहार में 75.9%, गुजरात में 75.3%, जी हाँ। यूपी की बात करें तो 71%, कर्नाटक में 69.8%, और देखिए कर्नाटक जो साउथ का ही राज्य है, महाराष्ट्र, जहां महाराष्ट्र में भी बहुत ज्यादा केसेस सामने आए हैं और दूसरी लहर में महाराष्ट्र बुरी तरह से प्रभावित हुआ था, लेकिन वहां देखिए 58% सीरो सर्वे में आ रहा है, मतलब 58% लोगों में एंटीबॉडी पाया गया। लेकिन अगर केरला की बात करें तो 44.4%। इसका मतलब क्या है? सीरो सर्वे में अगर केरला के आंकड़े बता रहे हैं कि 44.4% लोगों में एंटीबॉडी पाया गया, मतलब साफ है कि 66% लोग वल्नरेबल हैं, उनमें कोरोना हो सकता है, कोविड के चांसेस ज्यादा हैं। और यही वजह बताई जा रही है कि 66% आबादी वहां की अभी कोविड से प्रभावित नहीं हुई है, उनको कोरोना होने का खतरा है, और इसीलिए हम वहां पर देख रहे हैं कि लगातार कोरोना के मामले, कोरोना केसेस के मामले बढ़ते जा रहे हैं। और इसीलिए भारत सरकार ने यह निश्चय किया है कि वो 6 सदस्यों की टीम भेजेगी, जिसको हेड एनसीडीसी के प्रमुख डॉक्टर एसके सिंह कर रहे हैं। जी हाँ, डॉक्टर एसके सिंह के साथ 6 सदस्यीय टीम कल केरला पहुंच रही है। उन तमाम इलाकों में जाएगी जहां पब्लिक हेल्थ इंटरवेंशन संभव हो सके, जहां के आंकड़े खराब हैं, जहां के आंकड़े चिंता पैदा करने वाले हैं। जी हाँ, और भारत सरकार लगातार उन राज्यों में भारत सरकार की तरफ से टीम भेजती है ताकि कोरोना के केसेस को कंटेन किया जा सके। अब सवाल यही उठता है कि अगर भारत में लगातार मामले बढ़ रहे हैं और 50% से ज़्यादा कंट्रीब्यूशन अकेला एक राज्य का है, तो ये सवाल उठने लगे हैं कि क्या तीसरे वेव ने केरल में दस्तक दे दिया है। मैं आपको ये बता दूं कि ग्रोथ रेट भी वहाँ का चिंताजनक है। जो ग्रोथ रेट है वो 1.41% है। जी हाँ, जो नेशनल एवरेज ग्रोथ रेट से कहीं ज़्यादा है। और यही वजह है, ये तमाम पैरामीटर्स जो हैं वो चिंता पैदा करने वाले हैं, भारत सरकार के लिए चिंता का सबब बन चुके हैं। इसलिए वहाँ के राज्य सरकार को किस तरह से मदद पहुँचाया जाए और कैसे इस पर तुरंत जो है कंट्रोल किया जाए, इसको कंटेन किया जाए, इसको लेकर के तमाम मेजर्स उठाए जा रहे हैं, जिसमें भारत सरकार की भी अहम भागीदारी होने जा रही है। जहां तक मैं आपको बता दूं कि जो 4 तरीका भारत सरकार ने अपनाने को कहा है अलग अलग राज्यों को, अलग अलग जिलों को, कि आप टेस्टिंग करिए, ट्रैकिंग करिए, जी हाँ, वैक्सीनेशन करिए, ये और इन तमाम चीज़ों को अपनाइए, और उसके बाद तभी जाकर के आप कोरोना के जो केसेस हैं उसको आप कंटेन कर सकते हो। तो सवाल यही है कि आखिरकार यहाँ पर चूक कहाँ हो रही है, इसको विशेषज्ञ जानने के लिए पहुँच रहे हैं। लेकिन सीरो सर्वे जो है वो बेहद ही इंपॉर्टेंट आंकड़ा पेश कर रहा है, और सीरो सर्वे के मुताबिक 44.4% लोग केरला में उनमें एंटीबॉडी पाया गया है, मतलब 66% वल्नरेबल हैं, और इसीलिए वहां पर केसेस बढ़ते जा रहे हैं। वैसे WHO ने भी पिछले दिनों ये चेताया था कि भारत को बेहद अलर्ट रहने की जरूरत है, क्योंकि यहां पर 87% मामलों में देखा गया है कि डेल्टा वेरिएंट पाया जा रहा है। जी हाँ, आईसीएमआर के आंकड़ों के मुताबिक, और स्वास्थ्य मंत्रालय के हवाले से ये भी खबर दी गई कि 74% गिरावट उन लोगों में आई है जिन्होंने मास्क पहनना छोड़ दिया है। तो आप समझ सकते हैं कि केरल में केसेस भले ही बढ़ रहे हों, लेकिन तमाम प्रदेश के लोगों को कोविड एप्रोप्रिएट प्रोटोकॉल का पालन करना बेहद जरूरी है। और ये हमारे देश में ही नहीं, मैं आपको बता दूं कि अमेरिका में भी, जहां 49% लोगों ने दोनों डोज वैक्सीन का ले लिया था, वहां पर भी अब ये बात होने लगी है कि
मास्किंग बेहद ज़रूरी है, क्योंकि उन लोगों को कह दिया गया था कि आप मास्क नहीं पहन सकते। लेकिन पिछले कुछ दिनों से जिस तरह से अमेरिका में भी मामले बढ़ रहे हैं, उसमें ये साफ कहा जा रहा है कि तीसरे वेव ने वहां दस्तक दे दी है, और इसलिए लगातार लोगों में इस बात को लेकर के चिंता है कि अमेरिका इस बार किस तरह से कोरोना से प्रभावित होता है। इसलिए तमाम एहतियात वहां पर अपनाए जा रहे हैं, तमाम जो प्रिकॉशंस हैं वो लेने की बात कही जा रही है, और लॉकडाउन भी कुछ जिलों में कुछ जगहों पर इंपोज किया जाने लगा है। लेकिन भारत की जहां तक सवाल है, तो अभी तक कुल मामलों में 50% कंट्रीब्यूशन केरल की तरफ से जो रजिस्टर हो रहा है, उसको लेकर के देश में चिंता है, और इसलिए 6 सदस्यीय टीम वहां विजिट कर रही है। और इसीलिए सवाल उठ रहा है कि क्या केरल में तीसरे वेव ने दस्तक दे दिया है। धन्यवाद, नमस्कार। Thank you.